हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण जर्नी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग पेपर से। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज टीचिंग, इट्स नेचर, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये 16 मार्क्स में आता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है। इसके पार्ट्स बन के भी आ जाते हैं कि व्हाट इज टीचिंग, जिसके अंदर आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है और एक उसका मीनिंग आइडेंटिफाई आपको करके लिखना होता है अच्छे से। सो आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 16 मार्क्स, तो आप इसको छोटा भी बना सकते हैं और इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर थ्योरी को ऐड करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन सोसाइटी विच आर डिजायरेबल। मतलब कि एक टीचिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमें भी पता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस इंक्लूडिंग होते हैं। असेसमेंट, इवेल्युएशन, इंट्रोडक्शन, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना, देन उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अलग अलग तरीके से पढ़ाना, एवरीथिंग इज अंडर द टीचिंग। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और ये चेंजेस लेके आता है एक सोसाइटी के अंदर विच आर डिजायरेबल। जैसे हम बच्चों को गुड हैबिट सिखाते हैं तो दे आर डिजायरेबल चेंजेस, क्योंकि हमें सोसाइटी के अंदर से जो जैसे कूड़ा कहीं भी फेंक देते तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये हमारी एरिया, उसको साफ सुथरा रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये अच्छा चेंज आए, इसीलिए हम उसको चेंज करें बाय टीचिंग। सो ट्रेडिशनली जो टीचिंग का मतलब होता था, इंस्ट्रक्शंस देते हैं लर्नर्स को इन द क्लासरूम सिचुएशन, इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस। इन मॉडर्न कंसेप्ट टीचिंग इज द क्योर्स प्यूपिल to learn and acquire desired knowledge, skills, also desirable ways of living। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके अंदर टीचिंग फोकस करती है कि प्यूपिल या जो लर्नर है वो अपनी जो डिजायर्ड नॉलेज है उसको भी एक्वायर करे। बच्चा जो समझना, हम बच्चे को बता रहे हैं कि आपको कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है, तो बच्चा क्वेश्चन करेगा हमें बाहर कूड़ा क्यों नहीं फेंकना। देन वी हैव टू टीच देम कि बाहर सबसे पहले तो पोल्यूशन करेगा, हर जगह मक्खियां बिनाएंगी या जर्म्स होंगे और ऐसे कहीं पे भी कूड़ा जो पड़ा है वो अच्छा नहीं लगता। सो वी गिव द रीजंस टू दैट क्वेश्चंस। सो वो बच्चा समझेगा फिर उसको याद करेगा। स्किल्स इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड साइकोलॉजिकल वे टू अटेन सम डिटरमाइंड गोल। जैसे हम क्लासरूम में किस तरीके से वर्क करते हैं कि हमें एक सिलेबस दिया जाता है, दैट इज आवर करिकुलम, कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आप इंक्लूड करोगे, कौन सा सिलेबस आपको पूरा करवाना है। फर्स्ट एक्टिविटीज करते हैं अलग अलग उन चीजों को समझने के लिए, और भी बहुत सारी वेरिएबल्स होते हैं, पेरेंट्स होता है, स्कूल है, सोसाइटी है, दिस आर द अदर वेरिएबल्स। उनको एक प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में रखा जाता है। जो हमें गोल्स हैं, बच्चों को पढ़ाना है, उनको लाइफ स्किल्स सिखानी है, उनको एक्वायर करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही टीचिंग होता है। डेफिनेशन है गिवन बाय B.O. स्मिथ, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारी डेफिनेशन, अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो अगर आपको ईजी फील होती है। सो हियर आई एम टेलिंग यू। सो by Burton's view, teaching is the stimulation, guidance, direction and encouragement of learning। कि जो टीचिंग होती है उसके अंदर हम गाइड भी करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं और इनकरेज भी करते हैं लर्निंग के लिए। ये भी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशंस ऑल्सो, आप इनमें से भी कोई चाहे तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, वन ऑफ हुम, जो मतलब कि एक फेस टू फेस इनकाउंटर होता है एक, दो या दो से ज्यादा के बीच में। जो एक तो होता है वो टीचर होता है, मतलब कि जिसके पास कुछ नॉलेज है उसके बारे में, वो उसको दूसरे पार्टिसिपेंट को बताता है या स्टूडेंट्स को बताता है। सो जो बाय एच.सी. मॉरिसन, टीचिंग इज एन इंटीमेट बिटवीन मोर मैच्योर्ड पर्सनैलिटी, मतलब कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, एंड अ लेस मैच्योर्ड, मतलब दूसरे इंसान के बारे में उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी कम नॉलेज है, उनके बीच में होता है। मोर डेफिनेशंस, तो आपको जो सी डेफिनेशन इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हैं एंड यू कैन गो विद दैट। तो नेक्स्ट हमारे पास है टीचिंग। तो टीचिंग ऑब्वियसली एक वर्ब है जो कि डिराइव्ड है वर्ड टीच से, ठीक है। इसका मतलब होता है टू इंस्ट्रक्ट, किसी चीज के बारे में इंस्ट्रक्शंस देना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में जानकारी देना। एंड यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद 3 R's। टीचिंग के 4, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। रीडिंग के अंदर होता है हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, हमारे चैप्टर्स है, उन चीजों को पढ़ना। राइटिंग जो हमारे थॉट प्रोसेसेस है, जो हमें समझ में आया उसको लिखना। एंड अर्थमेटिक इज रिलेटेड, जैसे उसको न्यूमेरिक साइड पे जाके समझ सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए होता है टीचिंग, नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए होता है और स्किल्स को डेवलप करने के लिए होता है। तो आप ये सारी चीजों को इसके अंदर थ्योरी के अंदर भी लिख सकते हो अगर आप ये 16 मार्क्स क्वेश्चन इसको आंसर बनाना चाहते हो। सो नेक्स्ट आर ऑब्जेक्टिव्स, ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस, जो हमें डिजायर्ड चेंजेस है वो लेके आने विद इन द सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। अगर हम वो डिजायरेबल चेंजेस लेके आ रहे हैं तो उनको भी समझ में आएगा कि विच इज गुड एंड विच इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी और फॉर द नेचर और फॉर द अर्थ। तो वो अपने बिहेवियर को भी उसके अंदर अकॉर्डिंग ही
चेंज करेंगे, उसको शेप करेंगे एंड कंडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग होगा। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इट इज द प्राइमरी थिंग टू बोलना सीखना है तो हम उन वर्ड्स को सुनेंगे, समझेंगे, देन उसकी हमें नॉलेज आ गई, हमें किस तरीके से इस चीज को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, नॉलेज को एक्वायर किया, देन उसको रिफ्लेक्ट किया। सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज टू इंप्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, वाइड सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट को हम एक अलग कॉर्नर में रखते हैं, वो कभी किसी से बात नहीं करता, विजुअल्स, तो सोसाइटी के अंदर उसको घुलने मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वहीं एक बच्चा है जो स्टार्टिंग से क्लास ग्रुप्स में पढ़ा है, उसने ग्रुप में इंटरेक्शन किया है, समझा है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, तो सोसाइटी में आसानी से घुल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज नेचर, डायनामिक एजुकेशन। टीचिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स या बुक्स को समझाना ही बच्चों को, इट इज डायनामिक। डेवलपमेंटल स्किल्स देना बच्चों को, सोसाइटी के अंदर रहना, एजुकेशनल स्किल्स देना, बेसिक जो लाइफ स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग और कोऑपरेशन एक्सेट्रा, वो भी उनको सिखाता है। सो इट इज डायनेमिक, इसका बहुत सारा एक वाइड डायनेमिक है, इसके अंदर अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, अलग अलग वेरिएबल है वो आते हैं। सोशल प्रोसेस है, एक क्लासरूम है वो एक छोटी सोसाइटी होती है, अलग अलग बच्चे यहाँ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। सो इट इज अ सोशल प्रोसेस। आर्ट एज वेल एज साइंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका नेचर है या एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। 4 मार्क्स में भी आ जाता है लिख के कि टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, एक्सप्लेन दिस। तो आर्ट हम किस तरीके से टीचिंग प्रोसेस को यूज करके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, हम उसके किस तरीके से अपने टीचिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बना रहे हैं। साइंस गिविंग द लॉजिकल थिंग्स टू द स्टूडेंट्स, सो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। फैसिलिटेट्स लर्निंग, टीच एप्लीकेशन, क्योजिंग लर्निंग, फैसिलिटेट भी करता है और लर्निंग भी क्योज करता है। हम बच्चे को कुछ बात बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो वो बच्चा सोचेगा कि ये ईस्ट में क्यों होता है, वेस्ट में क्यों नहीं, या नॉर्थ में क्यों नहीं, साउथ में क्यों, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी जो कि क्योज करेगी उसके लर्निंग को। प्रोफेशनल होता है, जो हम टीचर्स हैं या कोई भी टीचिंग करता है तो प्रोफेशनली वो अपनी डिग्री को भी करता है। और प्रोफेशनल ट्राइपोलर प्रोसेस, इन चीजें होती हैं, स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम। सो इट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस, क्या होता है, डेवलप्स कॉग्निटिव एबिलिटी, कि बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, माइंड को डेवलप करता है। अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, जो बच्चे को हम टीचिंग करते हैं वो बच्चा लर्न करा उस चीज को, वो सिर्फ उसका कॉग्निशन पे ही इफेक्ट नहीं करता, वो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बिहेवियर को भी डेवलप करता है और उसको इफेक्ट करता है। अगर हम बच्चे को ऑब्वियसली इसमें नॉलेज इंपार्ट किया जाता है तो नॉलेजेबल होगा। डेवलप्स एटीट्यूड, ऑलराउंड पर्सनैलिटी। कुछ एक पॉइंट्स भी आप और ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन, कि जो टीचिंग है वो मोटिवेट भी करती है लर्निंग के लिए। और आप लिख सकते हो इसके अंदर डेवलप स्किल्स। सो इसकी इंपॉर्टेंस होगी कि टीचिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंसेस होती हैं। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो फर्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ एक्शंस। इसके अंदर कोई सिर्फ एक एक्शन नहीं है कि हमने सिर्फ बच्चे को पढ़ा दिया वही समझेगा, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे एक्शंस होते हैं। टीचर लर्न करता है, उसको समझता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, बच्चों को समझाता है, उनको कोई क्वेरीज है उनको एक्सेप्ट करता है, देन उसको क्वेरी को सॉल्व करता है। सो देयर आर असेस करता है, इवेलुएट करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे एक्शंस होते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटी, एज आई हैव टोल्ड यू इन द नेचर। सोशल एक्टिविटी होती है कि इसको सोशल, बेसिकली जो एक एजुकेशन का जो सेटअप वो किस लिए होता है कि वो बच्चा नॉलेज गेन करे, सोसाइटी में किस तरीके से रहता है, फ्यूचर में जाके अपनी जॉब ले और किस तरीके से वो सोसाइटी में सर्वाइव करेगा। सो ये सब सिखाता है। तो बेसिकली इट इज अ सोशल एक्टिविटी। सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट, बच्चे को हमने कुछ सिखाया तो हम उसको एनालाइज करेंगे, उसने कितना समझा है, उसको असेस करेंगे, उसको कहाँ पे डाउट्स है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो इट इज सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये नहीं है कि सिर्फ टीचिंग हो रही है, नहीं, उसके साथ साथ एक लर्निंग का भी प्रोसेस चलता है। टीचिंग अकेले नहीं हो सकती या लर्निंग अकेले नहीं हो सकती। सो इट इज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस। फेस टू फेस प्रोसेस होता है। क्योजेस मोटिवेशन, गिव्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज इंपार्ट की जाती है, अलग अलग सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ वेरियस, इसके अंदर कोई एक पार्ट नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्शंस। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस। इसके अंदर ट्रेनिंग भी होता है। क्लासरूम में किस तरीके से आप सर्वाइव कर रहे हो वही आपको कल को जाके फ्यूचर में आप एक सोसाइटी में जाके, ग्रुप ऑफ पर्सन्स में जाके, या अपने जॉब का जो आपका प्लेस है वहां पे जाके किस तरीके से रहोगे। सो इसकी आपकी एक इनिशियल स्टेज होती है समझने के लिए, ताकि आप फ्यूचर में जाके उस चीज को आसानी से सर्वाइव कर पाओ। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस, इंडोक्ट्रिनेशन, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या मीनिंग है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। हम किसी न किसी चीज से टीचिंग इनिशियल फेज पे वो अपनी फैमिली से लर्न करेगा, मतलब कि उसकी फैमिली को टीच करिए, देन दे गो टू स्कूल, वहां पर वो अपने हैं लाइफ लेसन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक टीचिंग क्योर्स कर रही है, टीचिंग हो रही है वहां पे। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है।
चेंजेस इन बिहेवियर, ऑब्वियसली टीचिंग जो है वो बिहेवियर के अंदर चेंजेस करती है। हम गुड हैबिट्स, मोरल एजुकेशन, पीस, नॉलेज, बुक, साइंस, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा हम जो सिखाते हैं, सो इट ऑल्सो चेंजेस इन द बिहेवियर। उनके अंदर एक तरीके से रीजनिंग की जो स्किल्स है वो डेवलप हो रही हैं और यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ में आया है। इनके अंदर मैंने आपको इनके मेन पॉइंट्स दिए हैं। आप इसके अंदर थ्योरी को ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर 4-5 लाइन लिख सकते हैं, या जस्ट एक पॉइंट एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एक छोटा क्वेश्चन आया है तो। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट में या किसी डेफिनेशन में कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क योर क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।